हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर देखा और फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो हम जो हार्डवेयर होता है वो अपने आप जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। उसमें हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर जाकर जो है कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम उसे कहेंगे सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम ना तो फिजिकली टच कर सकते हैं या हम उसे देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में कोई काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसकी मदद से जो है कोई भी जो डाटा होता है वो प्रोसेस होता है और हमें जो है डिज़ायरेबल जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाता है। अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है आपस में मिलकर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तभी जाकर जो है हमें डिज़ायरेबल हमें अपना आउटपुट मिल जाता है। अब सॉफ्टवेयर में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसकी मदद से जो है अ, हमें जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कोई आउटपुट हमें दिखता है। और अलग-अलग जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए अलग-अलग जो है कोडिंग होता है उसके लिए क्योंकि हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग पर्पस के लिए बनता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम उबुंटू की बात करें या फिर विंडोज़ 7 या 10 की बात करें या फिर काफ़ी सारे एग्जांपल हैं और भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है। नहीं तो हम देख सकते हैं वीडियो प्लेयर जैसे VCL प्लेयर, फ़ोटो एडिटर, नहीं तो पेंट, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, ये सब जो है सॉफ्टवेयर के सारे एग्जांपल है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर जो इमेज होता है उसको हम हार्ड कॉपी नहीं तो पेन ड्राइव में सेव करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। तो उसे सेव और स्टोर करके रखते जो है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और एक बार अगर हम उसको प्रिंट करके निकाल देते हैं तो उसको हम कहेंगे हार्ड कॉपी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता क्या है कि जो हार्डवेयर होता है उसको यूज़फुल बनाता है और ऑपरेशनल बनाता है। सॉफ्टवेयर को पता होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं हार्डवेयर के वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जो है कंप्यूटर में वर्क करते हैं और बाद में जो है एंड यूज़र को जो है वो आउटपुट मिल जाता है। अब जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए बीच में जो है सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है ह्यूमन यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, जो कि एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंटरेक्शन और हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन होता है, मोड ऑफ इंटरेक्शन या फिर फंक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से जो है सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्ट टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर की जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। अब इसका जो फिगर है वो हमें फिगर 1.9 में दिखेगा। कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं पहला जो है यूज़र आता है, फिर उसके बाद यूज़र इंटरफेस आता है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स आता है और इसके अंदर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर दिख रहा है। एक सिस्टम यूटिलिटीज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डिवाइस ड्राइवर होता है और इसके नीचे जो है हार्डवेयर होता है। अब हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या है? इसमें जो है बेसिक फंक्शनलिटी होते हैं जिसकी मदद से जो है ये कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता है और ये
कैसे करता है, कंस्टिट्यूएंट जो हार्डवेयर होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके, और इसी को ही हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता होता है कि कैसे जो है ऑपरेट करे कंप्यूटर को, या हार्डवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं कैसे इसको ऑपरेट करे। इसमें ये जो है डायरेक्टली प्रोवाइड करता है सर्विसेज एंड यूज़र को, और अदर जो है सॉफ्टवेयर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इसमें हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ होता है, या फिर डिवाइस ड्राइव जो होता है। ये कुछ एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम से ही हमें दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और ये एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बेसिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक फंक्शनलिटी जो होता है वो ऑपरेट करता है। और अगर इसके लिए जो है बाकी जो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करते हैं, इसके बिना जो है बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम नहीं करेंगे। और ये मैनेज करता है जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, या फिर सिक्योरिटी जो है यूज़र के सिस्टम का, ये सब मैनेज करता है। और इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल है, जैसे विंडो, लिनक्स, मैकिन्टोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस एक्सेट्रा। ये सभी जो है एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम देखेंगे सिस्टम यूटिलिटीज़। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करने के लिए और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसी को ही कहेंगे हम सिस्टम यूटिलिटीज़। अब कुछ जो है सेट ऑफ यूटिलिटीज़ होता है वो शिफ्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होता है, आता है, उसी को हम कहेंगे सिस्टम यूटिलिटीज़। और इसमें देख लेते हैं एग्जांपल में, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज़, सिस्टम्स रिस्टोर यूटिलिटीज़ जो है एग्जांपल है। और अलग करके जो सेट ऑफ यूटिलिटीज़ होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिफ्ट नहीं होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस जो होता है सिस्टम के इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डेस्क क्लीनर टूल्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे डिवाइस ड्राइवर। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है इसका पर्पस क्या होने वाला है। तो डिवाइस ड्राइवर इंश्योर करता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं। अब अगर हम बात करें ओवरऑल वर्किंग की, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग की, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सब कुछ संभालता है, मतलब सब कुछ जो वर्किंग है वो ये सब देखता है डिवाइस कैसे चल रहा है। लेकिन जैसे जो है टाइम बीत रहा है और जो नए नए जो कंपोनेंट आते हैं, डिवाइस आते हैं, वो आ रहे हैं, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इसीलिए जो है एक न्यू डिवाइस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब इसका काम होता है कि जो कोई भी डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको मैनेज करना ही डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। और ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है एक डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कोर फंक्शनलिटी कंप्यूटर सिस्टम में। अब डिफरेंट जो अलग अलग यूज़र होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, डिफरेंट पर्पस के लिए चाहते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि हर लोग अलग अलग पर्पस के लिए जो है कंप्यूटर खरीदते हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर भी होता है। और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो होता है जो वर्क करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके दो कैटेगरी होते हैं फिर से, एक जनरल पर्पस और एक होता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल एप्लीकेशन जो है वो बनाते हैं, ताकि बिगर ऑडियंस जो होता है, ऑडियंस को
ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके, उसी को कहेंगे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे स्प्रेडशीट टूल, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर और फोटोशॉप, मोजिला वेब ब्राउज़र, आईट्यून एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज करते हैं, और नहीं तो हम टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसको हम डेवलप करते हैं ताकि कोई भी स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंडिविजुअल का हम उसे फुलफ़िल कर सके। ये बेटर सूटेड होता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम बनाते हैं, जैसे कोई वेबसाइट या फिर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सिमिलर होता है एक पीस ऑफ क्लॉथ खरीदना और उसको फिर स्टिच करना। अब हम देखेंगे प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब डेवलपर होता है कोई भी सॉफ्टवेयर का, वो अगर अलाउ करता है पब्लिकली फ्री सॉफ्टवेयर को और उसके सोर्स कोड को अगर फ्रीली अवेलेबल करता है, तो उसको हम कहेंगे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहेंगे FOSS शॉर्ट फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबुंटू का, जो फ्रीली एक्सेसिबल है और इसका सोर्स कोड भी हमें फ्रीली एक्सेस है, जिसको हम फर्दर इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी चेंज भी कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग और भी काफ़ी सारे एग्जांपल है, जैसे पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। अब कभी कभार जो है सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल तो होता है, लेकिन सोर्स कोड जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, जिसको हम कहेंगे फ्रीवेयर। एग्जाम्पल में है जैसे स्काइप, एडोबी रीडर एक्सेट्रा। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको हमें परचेज करना होता है वेंडर से, जिसका कॉपीराइट होता है उसके पास, इसको कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, टैली है, क्विक हील है एक्सेट्रा, जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि उसका टर्म एंड कंडीशन या उस पर्सन और ग्रुप को क्या वो कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करता है।